नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए सितंबर 2020 महीने का भाग 1, जिसमें मैंने 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन को सम्मिलित किया है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। इससे संबंधित अगला फैक्ट है, इसका उद्देश्य लोगों के हृदय रोग और संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं की पूरी श्रृंखला पर ध्यान आकर्षित करना है। ये पहल सन 2000 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई थी। हृदय रोग यानी कि सीवीडी विश्व में होने वाली कई मृत्युओं का एक कारण है। इस दिवस की 2020 की थीम क्या है, यानी कि विषय वस्तु क्या है? तो यह है यूज़ हार्ट टू बीट सीवीडी। ठीक है दोस्तों, जितने भी दिवस होते हैं उनकी तारीख और उनकी विषय वस्तु यानी कि थीम आपको ध्यान रखना है, यही आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, अभी गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 प्रदान किया गया है। तो देख लेते हैं किसे मिला है ये। महाराष्ट्र सरकार ने अनुभवी महिला पार्श्व गायिका उषा मंगेशकर को वर्ष 2020-21 के लिए गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है। सबसे पहले आप इमेज में देख लीजिए, यही है उषा मंगेशकर, और दोस्तों ये लता मंगेशकर की बहन है। ये पुरस्कार राज्य सरकार के सांस्कृतिक विभाग द्वारा दिया जाता है। राज्य के संस्कृति मंत्री अमित विलासराव देशमुख ने घोषणा करते हुए कहा है कि पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह शामिल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी अभिनेता सोनू सूद को यूएनडीपी द्वारा सम्मानित किया है। तो सबसे पहले आप अभिनेता सोनू सूद की इमेज देख लीजिए। सोनू सूद को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा प्रतिष्ठित एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यूएनडीपी की फुल फॉर्म भी पता लग गई होगी। उन्हें निस्वार्थ रूप से मदद करने और लाखों प्रवासियों को घर भेजने, विदेश में हजारों फंसे छात्रों की मदद करने, कोविड-19 महामारी में छोटे बच्चों को मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 मिला है। तो देख लेते हैं किसे मिला है ये। इकबाल सिंह चहल आईएएस नगर निगम ग्रेटर मुंबई के नगर आयुक्त कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 पाने वाले पहले भारतीय नौकरशाह बन गए हैं। तो सबसे पहले आप इकबाल सिंह चहल की इमेज देख लीजिए, यही है इकबाल सिंह चहल। यह पुरस्कार मुंबई में नए कोरोना वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। 1989 बैच के महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी नरेंद्र मोदी जो कि हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो देख लेते हैं कहाँ किया है उद्घाटन इन्होंने। सबसे पहले आप इमेज में देख लीजिए, यही हैं भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत 521 करोड़ रुपए की 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। एक गंगा संग्रहालय, कई सीवेज उपचार संयंत्र और उनके उन्नयन का उद्घाटन किया गया, जो हरिद्वार, ऋषिकेश सहित अन्य क्षेत्रों में स्थित है। प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के लोगो और दिशा निर्देशों का भी विमोचन किया। अगला क्वेश्चन है, अभी दोस्तों रूस की ग्रां प्री जीती है। तो देख लेते हैं किसने जीती है। वॉल्टेरी बोटास ने 2020 सीजन की अपनी दूसरी फार्मूला 1 रेस जीती है। उन्होंने टीम के साथी लुइस हैमिल्टन को मिली 2 अलग अलग 5 सेकेंड पेनल्टी के बाद रूसी ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। ठीक है, तो किसने जीता है रूसी ग्रैंड प्रिक्स? वॉल्टेरिस बोटास ने। और किसको हराकर जीता है? लुइस हैमिल्टन को हराकर जीता है। अगला क्वेश्चन है, जल के संरक्षण के लिए
बड़ोदरा ने जिले के 1000 सरकारी स्कूलों में सफलतापूर्वक वर्षा जल संचयन परियोजनाएं स्थापित की हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये योजनाएं कहाँ स्थापित की गई हैं? बड़ोदरा के सरकारी स्कूलों में। और इस परियोजना का नाम क्या है? वर्षा जल निधि नाम की इस परियोजना में कुल 6 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है इसे, जिसे जनता के साथ साथ निजी उद्यमों से भी अनुदान मिला है। इसे बड़ोदरा स्कूलों में ऐसी सुविधा वाला देश का पहला जिला बन गया है। इसके साथ ही बड़ोदरा। अगला क्वेश्चन है, अभी सूरत को यूनेस्को द्वारा एक पुरस्कार प्राप्त किया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, डायमंड सिटी सूरत ने रेजिलिएशन श्रेणी में यूनेस्को के साथ नेट क्लेपो स्मार्ट सिटी अवार्ड जीता है। ठीक है दोस्तों, तो डायमंड सिटी बोलते हैं सूरत को, और इसी ने अभी यूनेस्को द्वारा एक नेट क्लेपो स्मार्ट सिटी अवार्ड जीता है। मार्च 2021 में सूरत के मेयर को पेरिस यानी कि फ्रांस के यूनेस्को हाउस में पुरस्कार मिलेगा। विश्व स्तर पर 10 शहरों को यूनेस्को नेट एक्सप्ले स्मार्ट सिटीज़ एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत सम्मानित किया गया। सूरत भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जिसने इस श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। इस साल की इसकी विषय वस्तु यानी कि थीम क्या है? तो इसकी थीम है पर्यटन और ग्रामीण विकास। ये उस अनूठी भूमिका का जश्न मनाता है जो पर्यटन बड़े शहरों के बाहर अवसर प्रदान करने और सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने में निभाता है। दोस्तों, जितने भी ग्रीन कलर के टिक हैं, इन्हीं पॉइंट पर आपको फोकस करना है, बाकी के पॉइंट इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच का मतलब है कि सभी को सूचना प्राप्त करने और प्रदान करने का अधिकार है। यह अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, 1 सेकंड लगेगा, इस वीडियो को पॉज करके इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेबीज़ दिवस ये कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रेबीज़ दिवस यानी कि वर्ल्ड रेबीज़ डे हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। ये एक वैश्विक स्वास्थ्य पर्यवेक्षण दिवस है जो 2007 में रेबीज़ के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोकथाम और नियंत्रण प्रयासों को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। तो दोस्तों, ये दिवस कब शुरू किया गया था? ये सन 2007 में शुरू किया गया था। रेबीज़ 100% रोकथाम योग्य बीमारी है, फिर भी इससे हर वर्ष लगभग 59,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है। विश्व रेबीज़ दिवस 2020 की थीम यानी कि विषय वस्तु क्या है? तो यह है एंड रेबीज़ कोलैबोरेट वैक्सीन। ठीक है, आपको दिवस की तारीख और थीम याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, अभी एक बुक का विमोचन किया गया है तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखित एक पुस्तक का विमोचन किया है। तो दोस्तों, आपको वर्तमान में पता लग गया होगा रक्षा मंत्री कौन है। आप इमेज में देख सकते हैं, राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में। वे 1955 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से पीएचडी करने वाली पहली महिला हैं। ठीक है, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना पीएचडी करने वाली लखनऊ से पहली महिला भी हैं। अब इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अंग्रेजी की वरिष्ठ प्रोफेसर द्वारा लिखित 9वीं पुस्तक अ बुके ऑफ फ्लावर्स को सिंह, जो लखनऊ से लोकसभा सांसद हैं, के नई दिल्ली निवास में लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अ बुके ऑफ फ्लावर्स। अगला क्वेश्चन है, अभी एक पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बाहुबली श्रृंखला के लेखक आनंद नील कांतन ने बच्चों के लिए अपनी पहली पुस्तक लिखी जो बाल असुरों और उनकी हरकतों के बारे में सबसे प्रफुल्लित करने वाली कहानियाँ बताती है। तो सबसे पहले आप इमेज में देख लीजिए, यही है आनंद नील कांतन। इसके बारे में अगला पॉइंट है,
पाफिन ने द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुर टेल्स फॉर किड्स, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुर टेल्स फॉर किड्स। इसमें असुर जुड़वा, कुंडक्का और मंदाका की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे यानी कि विश्व गर्भ निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व गर्भ निरोधक दिवस। ये गर्भ निरोधक विधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पुरुषों और महिलाओं को उनके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर सूचित विकल्प बनाने में सक्षम बनाता है। इसे पहली बार सन 2007 में 26 सितंबर को 10 अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन संगठनों द्वारा मनाया गया था। तो आपको याद रखना है ये कब से मनाया जा रहा है? सन 2007 से। अभी दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हुआ है। सबसे पहले आप इमेज में देख लीजिए, यही थे पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह। इनका हृदयघात के कारण निधन हो गया है। उनका इलाज मल्टी ऑर्गन डिसइंफेक्शन सिंड्रोम वाले सेप्सिस के लिए किया जा रहा था। वे भारतीय सेना में एक अधिकारी थे, लेकिन बाद में बाहरी मामलों के मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। मई 1998 में जब भारत में परमाणु परीक्षण किया तो वे उस समय विदेश मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, अभी दोस्तों एक अर्थशास्त्री जिनका नाम है ईशर जज अहलूवालिया, इनका निधन हो गया है। आप सबसे पहले इमेज में देख सकते हैं, यही थी अहलूवालिया, ठीक है, इनका पूरा नाम था ईशर जज अहलूवालिया। और दोस्तों ये योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेग सिंह अहलूवालिया की पत्नी थी। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर ईशर जज अहलूवालिया का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने शहरीकरण और शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर बड़े पैमाने पर कार्य किया था। वे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR की पूर्व अध्यक्ष थीं। अभी दोस्तों एक भारत की पहली तटरक्षक अकेडमी का उद्घाटन किया गया है। तो आइए पढ़ लेते हैं कहाँ पर ये भारत की पहली तटरक्षक अकेडमी बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। इस एकेडमी की स्थापना के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड यानी कि KIADB की लगभग 158 एकड़ भूमि ली गई है। ये परियोजना ICG को मैत्रीपूर्ण देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में सक्षम बनाएगी, जहां से इसे बहुत अधिक मांग प्राप्त होती है। तो आपको ध्यान रखना है ये एकेडमी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? बेंगलुरु में, जो कि एक कर्नाटक का शहर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी एक सूचकांक जारी किया है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। विश्व जोखिम सूचकांक यानी कि WRI 2020 के अनुसार भारत जलवायु वास्तविकता से निपटने के लिए तैयार नहीं था, जिसके कारण यह अत्यधिक प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में था। WRI 2020 में 181 देशों में से भारत का स्थान 89 यानी कि 89वां है, ठीक है। तो आपको इस विश्व जोखिम सूचकांक का नाम याद रखना है और भारत का स्थान याद रखना है। इस क्वेश्चन से आपके लिए 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी केरल ने पेटा अवार्ड जीता है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। केरल पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित ह्यूमन बॉय नेचर अभियान ने विपणन के लिए प्रतिष्ठित पेटा ग्रैंड अवार्ड 2020 प्राप्त किया है। 3 पेटा ग्रैंड पुरस्कारों में से एक ये पुरस्कार राज्य में पर्यटन उद्योग को एक प्रोत्साहन देगा जो महामारी के कारण 6 महीने से अधिक संकट में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी भारत ने इजराइल के साथ समझौता किया है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत और इजराइल अब उच्च तकनीक वाले हथियार प्रणालियों का सह विकास और सह उत्पादन करेंगे और उन्हें अन्य मित्र देशों को निर्यात करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये दोनों देश उच्च तकनीक वाले हथियारों का उत्पादन करेंगे और दूसरे देशों को निर्यात करेंगे। ऐसी संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रक्षा सचिव और उनके इजराइल समकक्ष की अध्यक्षता में एक नया उपसमूह बनाया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी समुद्री अभ्यास GMAX शुरू हुआ है, सितंबर महीने में हुआ है ये, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं।
भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास GMAX, ठीक है, JIMEX का चौथा संस्करण उत्तरी अरब सागर में 26 सितंबर 2020 से 20 को हुआ है। अभ्यास भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल यानी कि JMSDF के बीच द्विवार्षिक रूप में आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है ये GMAX किन किन देशों के बीच में होता है, भारत और जापान के बीच में होता है ये, और इस साल ये अरब सागर में हुआ है। जनवरी 2012 में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर विशेष ध्यान देने के साथ GMAX श्रृंखला की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो कब से हो रहा है ये? 2012 से हो रहा है। GMAX का आखिरी संस्करण अक्टूबर 2018 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया है तो किसे मिला देख लेते हैं। जाने माने मलयालम कवि अक्किथम अच्युतन नामबेथरी, आप इमेज में देख सकते हैं इनको, यही है अक्किथम अच्युतन नामबेथरी, इन्हीं को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये एक मलयालम कवि है। अक्किथम इस पुरस्कार को पाने वाले छठे मलयालम लेखक हैं। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए नकद मिलते हैं और देवी सरस्वती कांसे की मूर्ति प्राप्त होती है। उन्हें 2017 में भारत सरकार के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस पुरस्कार में क्या क्या मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अभी भारत के NSE और सिंगापुर के SGX ने समझौता किया है, उसके बारे में ही क्वेश्चन है। भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE और सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड ने डेरिवेटिव समझौतों को अंतिम रूप दिया है। उन्होंने एक इंडेक्स डेरिवेटिव के SGX के लॉन्च पर 2018 के विवाद से संबंधित मध्यस्थता कार्यवाही समाप्त कर दी है। टाई अप का उद्देश्य NSE के ब्लू चिप निफ्टी 50 इंडेक्स पर आधारित SGX के निफ्टी वायदा अनुबंध के व्यापार को पश्चिमी भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र गिफ्ट सिटी में लाना है। अगला क्वेश्चन है, अभी दोस्तों पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण हुआ है, उसके बारे में ही क्वेश्चन। भारत ने 23 सितंबर 2020 को ओडिशा में एक बेस से सेना द्वारा उपयोगकर्ता परीक्षण के हिस्से के रूप में अपनी स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम सतह से सतह मार करने वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण किया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये परीक्षण कहाँ से हुआ है, ओडिशा से हुआ है, और ये मिसाइल कैसी है, सतह से सतह मार करने वाली है। अत्याधुनिक मिसाइल का परीक्षण चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी कि ITR से किया गया। इस मिसाइल की स्ट्राइक रेंज कितनी है, तो यह है 350 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, विश्व समुद्री दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 24 सितंबर को मनाया जाता है विश्व समुद्री दिवस। ये समुद्री पर्यावरण के महत्व, महासागरों और समुद्री जीवन पर उद्योगों के प्रभाव और घर से दूर महीनों बिताने वाले समुद्री यात्रियों की भलाई को समझने में मदद करता है। इस साल का इसका विषय क्या है, इसका विषय है एक स्थायी ग्रह के लिए स्थायी शिपिंग। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये विषय ध्यान रखना है और साथ ही इस दिवस की तारीख भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अभी पहली राफेल महिला फाइटर पायलट बनी है, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह पहली महिला राफेल फाइटर पायलट बनी हैं अभी। तो सबसे पहले आप इमेज में देख लीजिए, यही है शिवांगी, इन्होंने ही राफेल विमान को उड़ाया है। वाराणसी की फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिंह अपने रूपांतरण प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद औपचारिक रूप से अंबाला एयरबेस में 4.5 पीढ़ी के राफेल के 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल होंगी। ठीक है, तो ये किस पीढ़ी का है विमान, 4.5 पीढ़ी का है। यह प्रशिक्षण तब आवश्यक होता है जब एक लड़ाकू पायलट एक फाइटर से दूसरे फाइटर में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, अभी एक भारतीय लड़की UNEP की राजदूत नियुक्त की गई है, तो उसके बारे में ही क्वेश्चन है। सूरत की एक 17 वर्षीय लड़की को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP की टुंजा इको जनरेशन द्वारा भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, सबसे पहले आप इनका नाम जान लीजिए, इनका नाम है खुशी चिंदालिया। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं, यही है भारत की 17 वर्षीय सूरत की खुशी चिंदालिया, इनको UNEP का भी राजदूत नियुक्त किया गया है।
पर्यावरण खजानों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाएंगी ये, और पर्यावरण संरक्षण में भारत के योगदान पर चर्चा करेंगी। वे दुनिया भर के अन्य राजदूतों के साथ भी इस विषय पर चर्चा करेंगी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लैंगिक वेतन अंतर के संबंध में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के महत्व को उजागर करना था। मॉन्स्टर सैलरी इंडेक्स द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में 19% कम कमाती हैं। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये 30 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, और 30 से ज़्यादा ही पॉइंट मैंने आपको नोट करवाएं। आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। जितने भी पॉइंट हैं ये ग्रीन कलर के टिक वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने सारे पॉइंट आपको इसमें नहीं बताए हैं, सिर्फ टिक वाले पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।